Hello students, welcome to StudyGist, the world of education solutions. StudyGist is a unique platform where you are provided each and every kind of educational solutions. तो आज की इस क्लास में विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो है आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आप बहुत जन को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी हार्ड, वी हैव सम नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियसली, बट ऐसा कुछ चीज नहीं है। एकदम आपको अगर कंसेप्ट पता रहेगा, you will feel like trigonometry is the easiest part, most easiest part of mathematics. तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री का क्लास है, पहले हम लोग डिवाइड किए हैं, मतलब अलग अलग आइडेंटिटीज, रेशियोज एंड एवरीथिंग, वैल्यूज जो हम लोग का जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो सब का रिलेशंस, एवरीथिंग विल डिस्कस, एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस सम एप्लीकेशन दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऐसे करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का हर एक टॉपिक कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का जो आज का क्लास है ट्रिगोनोमेट्री। शुरू करने से पहले एक बार मैं बता देता हूं, हम लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू कैन फॉलो इट, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडीजिस्ट एकेडमी, यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक बाय राइटिंग स्टडीजिस्ट एकेडमी, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल बाय राइटिंग स्टडीजिस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10, and you can see the link provided over here, and as you can see the screenshot of the telegram channel is provided over here. तो ये चैनल ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहे कि आपका जो डाउट्स है, you can raise your doubts on our telegram channel. You will be intimated about the live classes, about the that StudyGist is providing. So, and also if you along with that, n number of study materials are available on telegram channel. So do follow us on telegram, right? And follow us on Instagram by writing StudyGist, and also join our community on WhatsApp by writing this number. And for more information, you can log into our website, that is www.studygist.in. As you can see, ऐसे हम लोग का दिखता है जो ऐप है, you can download it from Google Play Store. ये ऐप से different kind of courses जो StudyGist प्रोवाइड कराती है, you can access to it. Along with the classes, not only classes, आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपका जो टेस्ट सीरीज है, क्विज है, ये सब यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग दिस ऐप, इट विल लुक लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप एज सुन एज पॉसिबल, राइट? And this is how our YouTube channel looks like. Make sure you subscribe and press this bell icon so that you get notified if any new content or free content are uploaded on the channel, and you will be notified about it as soon as possible. And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like it and share it among your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyGist. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का जो क्लास है अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का जो टर्म है ट्रिगोनोमेट्री का जो टर्म है, इसको हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक होता है ट्रिगोन कर सकते हैं इसको, और मेट्रॉन कर सकते हैं, मेट्री जहां से आया, ट्रिगोन और मेट्री ऐसा कर तोड़ सकते हैं। ट्रिगोन मतलब क्या है? ट्रीगोन। इसको फिर से तोड़ सकते हैं। ट्री का मतलब तीन, ट्री मतलब मैं क्लियरली लिख देता हूं, ट्री मतलब आपका तीन, और गोन मतलब कितना है? साइड। गोन का मतलब है साइड। और मेट्री का मतलब क्या है? मेट्रॉन जो है, मेट्रॉन का मतलब क्या है? मेजर। तो तीनों को मिला देंगे तो क्या होगा? तीनों साइड का मेजर, मतलब ट्रायंगल का मेजर। ट्रिगोन मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन मतलब मेजर, दोनों को मिला के ट्रिगोनोमेट्री। ये कहां का है? ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक से हम लोग लिए हैं। ट्रिगोन मतलब ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक कोई भी ट्रायंगल नहीं, वो होना चाहिए आपको जरूरी से कि राइट एंगल, एक साइड 90 डिग्री हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मगर तीनों साइड का आप मतलब कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड का एंगल और मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? आपका ट्रिगोनोमेट्री। और ये आपका राइट एंगल में ही होता है, क्योंकि आपका एक चीज बता देता हूं, क्योंकि ये जो आपका जो राइट एंगल में यहाँ पे एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, इसको मान लेते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस क्या बोला था? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने क्या कहा था आपको कि पाइथागोरस GORAS, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी रिलेशनशिप से हम लोग जो एंगल का बाय साइड का जो कोई भी एंगल है, ये मान लीजिए ये थीटा एंगल, ये थीटा डैश, तो ये दोनों का रिलेशन हम इससे डिराइव कर सकते हैं। मतलब
इसका स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड का जो ये दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर देंगे, ये इसका इक्वल हो जाएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर अगर मैं नाम लिख देता हूं ए बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ये बी है, हाँ, ये वाला बेस मतलब इसका बी बेस लिया था मैंने, तो ये बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। ए बी सी मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इससे हम लोग रिलेशन निकालते हैं थीटा का, जो है कोई भी और भी, तो एक ही ट्रायंगल में 3 एंगल होता है ना, 3 तो एंगल होगा, क्योंकि तीनों साइड अगर मिला होगा तो 3 एंगल होगा। तो 3 एंगल का हम लोग मेजर्स ऐसे निकाल सकते हैं ट्रिकोनोमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सीधी सीधी हाइपोटेनस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ पाइथागोरस, ठीक है। इसी थ्योरी के ऊपर हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स जो है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं और साइड भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग ये जानेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज द बेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज द पाइथागोरस थ्योरम से ये डिराइव किया गया है। आई होप यू हैव गॉट दिस राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, बार बार बोल रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, तभी पाइथागोरस आपका काम करेगा, ठीक है। मतलब पाइथागोरस का थ्योरम वहां पे एप्लीकेबल होगा। विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, मतलब ये तो आपका हो गया राइट एंगल, ये दोनों हो गया 90 डिग्री से कम, और 90 डिग्री से कम होता है तो हम लोग उसको ट्रायंगल एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। हम लोग पढ़े थे ना, एक्यूट, एक क्यूट वाला एंगल होता है, एक क्यूट वाला एंगल होता है। तो छोटा एंगल है, छोटा सा हम लोग क्यूट होता है ना, तो छोटा मतलब क्यूट, तो एक क्यूट एंगल होता है। ये एक क्यूट वाला एक एंगल, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, ऐसे बनता है। तो इसका जो मेजर है हम लोग निकाल सकते हैं। इसको अगर मेजर को निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसको हम लोग टी रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रेशियोज है उसको हम लोग टी रेशियोज भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, वेरी इजी। अब क्या क्या है रेशियोज वो जानेंगे। अभी तो आपको एक फेयर आइडिया मिल चुका है कि क्या है। यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब वहां पे हाइट का बात कर रहा था मैं लास्ट में, ठीक है। मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब एच इक्वल टू रूट ओवर, ठीक है। तो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। और आपका जो ये जो क्यूट वाला जो है छोटा छोटा जो ट्रायंगल जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उसको रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कुछ रेशियोज निकालते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, और टी रेशियोज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ होता है आपका आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला थीटा है, ये वाला इसका हम लोग निकालें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल कौन सा होगा, ए सी बी। ये वाला थीटा जो है, थीटा इज एंगल ए सी बी, ये वाला थीटा है। तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं ये वाला एंगल का। इसका अगर साइन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आपका हो जाएगा, साइन मतलब एस आई एन ई लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, साइन एस आई एन ई, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ऑपोजिट ऑफ थीटा। ऑपोजिट ऑफ थीटा मतलब ये वाला, ये क्या है, हाइट है, या हम लोग बोल सकते हैं इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल है ना। हाइट तो आपका नॉर्मल ट्रायंगल में भी होता है, मगर परपेंडिकुलर आपका ओनली राइट एंगल में होता है, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। परपेंडिकुलर टर्म यूज करते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ थीटा। थीटा का ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है, बाय हाइपोटेनस, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, मतलब ऑपोजिट ऑफ थीटा बाय हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसी एंगल के हिसाब से अगर कोसाइन लिखाते हैं, कोसाइन मतलब उसका शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, कोसाइन या कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एडजेसेंट टू थीटा। एडजेसेंट टू थीटा मतलब बेस, ये होगा ना बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है।
तो ये आपका साइन थीटा क्या हुआ, ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा मतलब क्या हुआ, बेस बाय हाइपोटेनस। इजी है, आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा क्लियर आउट कर देता हूं ताकि मैं फिर से दूसरा एंगल्स के बारे में डिस्कस कर पाऊं। तो दिस वाज अबाउट द दिस इज अबाउट द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस। और टैन क्या होता है, टेंजेंट बोलते हैं इसको हम लोग, टेंजेंट या शॉर्ट में टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है आपका, ऑपोजिट ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट, मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब परपेंडिकुलर साइड मतलब ए बी बाय एडजेसेंट साइड मतलब बेस मतलब बी सी। इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी साइन का ए बी बाई ए सी, इसका क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा बी सी बाई ए सी, और टैन का क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी। ठीक है, अब इतना तक तो समझ में आ गया कौन सा टैन है, कौन साइन का क्या होता है, कोसाइन का क्या होता है, टेंजेंट का क्या होता है, मतलब साइन कॉस टैन का क्या होता है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे कॉट का। कॉट क्या होता है, कॉट जो है, कॉट क्या होगा, टैन का उल्टा होगा। हम लोग इसके रिलेशन के बारे में देखेंगे, टैन का कैसे उल्टा आ रहा है हम लोग डिस्कस करेंगे, तो रिलेशनशिप में वो देखेंगे। अभी तक के लिए जान के रखिए, ये क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या मतलब क्या हो गया, बेस क्या है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी, ये आपका हो गया कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। फिर क्या है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, इसका मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/tan, tan का उल्टा। ठीक है, जैसे ये तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी क्लियर आउट, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में एक बार क्लियर कर देता हूं ये वाला, ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए। यहाँ पे स्पेस का बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं हटा नहीं सकता परपेंडिकुलर कौन सा है, ये तो जानना जरूरी है, परपेंडिकुलर बेस कौन सा है, तो यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब लिखता हूँ सेक थीटा। अब आता है सेक थीटा। सेक क्या होता है, सेक थीटा देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, यहाँ पे क्या था एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो ये उल्टा हो गया कॉस का, ये क्या हो गया टैन का, टैन के साथ इसका उल्टा इनवर्स रिलेशन है, ये कॉस के साथ है। सेक मतलब 1/cos थीटा, मतलब कॉस का क्या था 1 क्या था कॉस का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर तब साइन का था, है कि नहीं, बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, मतलब ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी बाई ए सी था, ये क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी, ये क्या हो गया आपका कॉस का उल्टा सेक थीटा। और कोसेक क्या बच गया, एक ही बच गया साइन, तो इसका अगर उल्टा करेंगे ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं कोसेक थीटा 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या था 1 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस था, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है ए सी बाई परपेंडिकुलर ए बी, ए सी बाई ए बी बाई ए सी था, ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ठीक है, ये आपका ए सी बाई ए बी हो जाएगा कोसेक थीटा। अंडरस्टूड। तो दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल। डिफरेंट एंगल मतलब जो थीटा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं, थीटा लिया है एसीबी, एंगल एसीबी, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन का क्या हुआ, साइन का क्या हुआ ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस का क्या हो गया, कॉस का हो गया आपका बेस बाय हाइपोटेनस। टेंजेंट का क्या हो गया टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर आपका कॉट का क्या हो गया, उल्टा है टेन का बेस बाय परपेंडिकुलर। कोसेक का क्या है उल्टा ऑफ कॉस, मतलब एडजेसेंट साइड, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस था आपका कॉस, और वो हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। और कोसेक क्या था उल्टा ऑफ साइन थीटा, साइन क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो वेरी इजी, कुछ नहीं है, आपको इतना जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके अंदर ये बैठ जाएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं है। या कुछ भी शॉर्ट फॉर्म आप इसका बना लीजिए। शॉर्ट फॉर्म आप मान लीजिए कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका नाम दे दीजिए पंडित जी, पंडित जी। इसका बेस का क्या देंगे,
बेस का दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, कुछ एक नाम ले लेते हैं, क्या होगा, पंडित जी बॉस कर देते हैं, पंडित जी बॉस, और एज को क्या ले लेंगे, एज को कुछ भी नाम दे दीजिए, एज को एक दे दीजिए, क्या क्या देंगे, आपका फेवरेट कोई नाम हरी दे देते। तो क्या होगा, आपका साइन क्या हो जाएगा, पंडित जी बाई हरी, और आपका क्या हो जाएगा कॉस, बॉस बाई हरी, फिर आपका क्या हो जाएगा टैन, क्या हो जाएगा पंडित जी बाई बॉस, और उसका उल्टा करेंगे तो आपका कॉट सेक और कोसेक, ऐसा भी ऐसा पंडित जी बाई हरी, पंडित जी बाई बॉस, ऐसा भी याद रख सकते हैं, कोई भी नाम देके। शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है, कहीं से आपको मिला शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रखेंगे तो क्या होगा, वो शॉर्ट ट्रिक आप वो वाला चीज रट लेंगे ना। तो अगर मान लीजिए वो वाला चीज आप रट लिए, ठीक है, आपको कुछ दिन तक याद रहा, एग्जामिनेशन में आप थोड़ा सा रिवाइज कम कर लिए तो आपको याद नहीं रहता। इससे अच्छा है आप खुद से शॉर्ट ट्रिक बनाइए। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बोलूंगा कि पंडित जी इसको ले लिया, इसको हरी ले लिया, इसको बॉस, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक नाम कुछ कर लीजिए जिसका एच से नाम है, कोई एच से नाम है तो हैरी कर लीजिए, हैरी, पी से पॉटर, हैरी पॉटर, और नीचे बी से क्या है, बी से कुछ भी एक नाम ले लीजिए, हैरी पॉटर तो आप लोग जानते ही होंगे क्या है, तो हैरी पॉटर, और नीचे कुछ ले लीजिए बी से। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये बम्बल बी, हैरी पॉटर बम्बल बी, हैरी पॉटर बम्बल बी हो गया, तीन साइड हैरी, हैरी हो गया आपका हाइपोटेनस, पॉटर हो गया आपका परपेंडिकुलर, और बम्बल बी आपको गाड़ी का बारे में पता ही है क्या है, ट्रांसफॉर्मर मेरा है कि नहीं, तो उसको नीचे ले लीजिए बेस में, ठीक है। तो ऐसे करके आप खुद का ट्रिक बनाइए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ताकि मैं जब ट्रिक दूंगा उससे ज्यादा बेहतर होगा, वैसे ही याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस like ratios of trigonometry. तो क्या है, फर्स्ट इज द सिंबल ऑफ साइन ए इज यूज्ड एज एब्रिविएशन फॉर साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। साइन ए आप सब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, साइन, इसका मतलब ये नहीं है साइन इनटू ए, ऐसा नहीं है, ये गलत है। साइन ए मतलब क्या है, एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब मिस्टर मतलब कुछ ऐसा नाम लीजिए, मिस्टर चटर्जी या मिस्टर मुखर्जी या मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर क्या है, एब्रिविएशन है ना। तो ये ऐसा चीज है कि साइन जस्ट हम लोग लिखते हैं उसको, एब्रिविएशन। साइन इज सेपरेटेड फ्रॉम है एंड हैज नो मीनिंग, या अगर साइन और ए को हम लोग सेपरेट करेंगे सर नो मीनिंग, कोई मीनिंग खड़ा नहीं होता है, ठीक है। दिस इंटरप्रिटेशन फॉलोज फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑल्सो। मतलब साइन के बारे में यहाँ पे बोला, ये कॉस के बारे में भी एप्लीकेबल है, ये कोसेक के बारे में भी एप्लीकेबल है, बाकी जितना भी रेशियोज है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो रेशियोज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम हम लोग देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन बोलते हैं। वो जो मतलब जो रिलेशन है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, उसको दिखाने के लिए हम लोग जस्ट एक नाम देते हैं। जैसे कोई मिस्टर, मिसेस ऐसा देते हैं ना, मिस्टर शर्मा, मिस्टर कुछ ले लीजिए जिंदल, तो ऐसा कुछ आपका नाम देने के लिए हम लोग एब्रिविएशंस यूज करते हैं साइन का, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, रियल नंबर है एंड हैज नो यूनिट। यूनिट क्यों नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे साइन लेते हैं, साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये भी मान लीजिए मीटर पे है, ये भी मीटर पे, मीटर मीटर कट गया, कुछ बचा यूनिट, तो इसलिए नो यूनिट, ठीक है। मैं एग्जाम्पल में बता दिया ये। तो यार ये रियल नंबर होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर में नहीं होता है। रियल नंबर क्या है, जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, मगर नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं, है कि नहीं। तो रियल नंबर में हम लोग इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। साइन जो है, कॉस जो है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग रियल नंबर के अनुसार उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है the value of each of the trigonometric ratios of an angle does not depend on the size of triangle, it depend only on the angle। जो है आपका वैल्यू जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, ये आपका साइड में मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, कितना बड़ा ट्रायंगल है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड ओनली ऑन द एंगल। ये जो एंगल इतना कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है या आपका 45 डिग्री हो रहा है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जो ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो आपका इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपका साइज के ऊपर, कितना बड़ा है, कितना बड़ा ट्रायंगल है। काट के तो रेशियो है ना, काट के तो वो तो सिंपल फॉर्म में होना ही है, तो एंगल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन वैल्यू ऑफ ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल डिपेंड ऑन इट्स
एंगल, ट्रायंगल का जो एंगल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो एंगल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 95 डिग्री। 95 डिग्री तो होता नहीं है, होता है क्या? नहीं, एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो कितना हो सकता है आपका मैक्सिमम हो सकता है आपका 80 डिग्री, 85 डिग्री, ऐसे 90 से नीचे ही होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी नो, दिस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। चलिए और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज लोग, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान रहे हैं कि नहीं। लिखिए और नीचे कमेंट देके जे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीआईपी पॉइंट है, क्या है देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ एंगल रिमेन्स द सेम। तो वैल्यू ऑफ जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, ये तो रेशियो है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो जितना बड़ा एंगल हो तो कट जाएगा ना, जितना बड़ा साइड हो, डज नॉट वैल्यू विद द लेंथ ऑफ द साइड इफ द एंगल रिमेन सेम। अगर एंगल सेम है, 30 डिग्री इसका है, इसका मान लीजिए 5 है या 3 है, ऐसा है। इसका मान लीजिए 30 डिग्री है, इसका कुछ है 15 है, इसका कुछ बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो कट के तो वो रेशियो ही होना है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही तो आना है ना। तो वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। अगर एंगल सेम रहेगा वैल्यू भी सेम होगा। समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? तो कट जाएगा, रेशियो में बात कर रहा हूं। रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ऊपर नीचे कट जाएगा ना, तो अगर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल फॉर्म में अगर हो जाएगा तो उसका तो वैल्यू कोई मतलब ही नहीं बनता, कितना बड़ा भी हो, है कि नहीं। तो एंगल रिमेन अगर सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री डू नॉट वेरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, if one of the trigonometric ratios of an acute angle is known, then the remaining trigonometric ratios of the angle can easily be determined। एक अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता है, मान लीजिए साइन थीटा पता है, साइन थीटा पता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग कॉस, आपका टैन, आपका कोसेक, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इफ वन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल इज नोन, रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल कैन बी इजीली डिटरमाइंड, है कि नहीं। जस्ट आपको साइन इसका पता है तो आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपको पता लग गया। तो यहां से क्या करेंगे, पाइथागोरस से बेस निकाल लेंगे। बेस निकाल लेने के बाद दूसरा जो जितना भी है उसमें बैठा देंगे तो रेशियो निकल जाएगा। उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, अन आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोलेसिस मतलब जिसका मान लीजिए ऐसा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये अगर 45 है, ये भी 45 है, तो आपका ये साइड और ये साइड दोनों साइड सेम होगा, ए बी सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसे होगा ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोसेलस, आइसोसेलस, ठीक है। तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज obtained by taking either एंगल ए और एंगल सी gives the same value। क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि जो रेशियो है वो डिपेंड करता है आपका एंगल के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों 45 डिग्री है ना, दोनों ही 45 डिग्री है, क्योंकि इसको टोटल 180 करना है, एक तो 90 हो गया, दोनों का आप इक्वल करेंगे तभी ना आइसोसेलिस होगा। तो 45 डिग्री, दोनों का ही वैल्यू 45 डिग्री है। तो क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल सी गिव द सेम वैल्यू। तो कोई क्या होगा, एंगल ए, इसका साइन एंगल है, साइन एंगल सी निकालेंगे तो उसका सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों ही 45 है कि नहीं। तो एन आइसोसेलिस ट्रायंगल के लिए जो वैल्यू है वो सेम रहता है। एज वी नो दैट द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हम लोग को अगर पता है कि साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि आपका हाइपोटेनस है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को पता है कि लॉन्गेस्ट साइड है, तो वैल्यू ऑफ साइन है, कॉस है, और इन अ पर्टिकुलर इक्वल टू 1, और सेक है, कोसेक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि हाइपोटेनस है तो साइन क्या है, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ा वाला नीचे हो जा रहा है तो ये तो 1 से कम ही होगा ना, या इक्वल हो सकता है तो आपका 1 हो जाएगा मैक्सिमम केस में, मतलब गिना चुना केस में। और सेक में क्या है, उल्टा हो रहा है ना, ऊपर हाइपोटेनस आ रहा है, नीचे में ऊपर बड़ा है बिग, नीचे स्मॉल है, तो ये ग्रेटर देन 1 ही होगा ना। और ये नीचे बिग है, ऊपर वैल्यू स्मॉल है, तो ये लेस देन 1 होगा, है कि नहीं। तो यही बात यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन है, कॉस है, साइन और कॉस का वैल्यू क्या होगा, नीचे में हाइपोटेनस आ रहा है, बड़ा वाला वैल्यू नीचे आ रहा है, तो 1 से कम होगा या इक्वल टू 1 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा एंगल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये द वैल्यू ऑफ सेक एंड कोसेक इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ऊपर में हाइपोटेनस लग जा रहा है, ऊपर में हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ा तो वही है, बाकी सब छोटा छोटा है, तो 1 से ज्यादा ही होगा ना। 3/2 करेंगे, 3/2 करेंगे, मान लीजिए 3/2 करने, तो 2 1 2 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 1.5 आ रहा है ना,
तो अगर हम 2/3 करेंगे कितना होगा, पॉइंट बैठ जाएगा 0.6 हो जाएगा, 0.6। तो ये कम हो रहा है ना, 1 से तो छोटा है ये 1 से बड़ा है, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? तो दिस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आप दिमाग में रखेंगे जब हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे। नाउ लेट अस कम टू एन एप्लीकेशन। यहाँ पे दिया है फाइंड द एंगल साइन ए tan ए cos c sec c। तो सेक मतलब सेक नहीं, cos से cosec c। ठीक है, तो साइन है, इसका साइन निकालना है, इसका cos निकालना है, इसका सॉरी tan निकालना है, और c का क्या करना है, c का क्या निकालना है, cos निकालना है और cosec निकालना है। ठीक है, अब ट्रायंगल है आपका राइट एंगल, मैं ऐसे थोड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूँ, ये b है, ये a है और ये c है। तो इसका क्या होगा, इसका मेजर और इसका मेजर। तो अभी ये वाला एंगल को पकड़ रहे हैं, ए को, साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा का ऑपोजिट वाला ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा BC बाई AC। अब BC क्या है, BC यहाँ पे देखिए, ये तो हाइपोटेनस आपका क्या है, AC आपका दिया है 13 और AB आपका दिया है 5। तो हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 13 मतलब 169 और 25 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 144। तो BC का क्या हो जाएगा, BC इक्वल √144 इक्वल टू 12। तो इसका हो गया BC का 12। ठीक है, तो BC का यहाँ पे वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ पे पूछा गया साइन ए क्या है, BC बाई AC। BC क्या है 12 बाई AC क्या है 13। तो ये आपका हो गया साइन ए का वैल्यू। फिर tan ए का क्या होगा, tan ए का हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC, आपका बेस क्या है AB। तो क्या हो जाएगा, BC का क्या हो गया, BC का हम लोग अभी कैलकुलेट किए 12, AB का कितना कैलकुलेट किए 5। तो इतना यूनिट्स हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, तो यूनिट नहीं लिखेंगे, सॉरी। तो ये आपका हो गया tan ए का। अब cos C को आते हैं, cos C में क्या करेंगे, cos को अगर ऐसे देखेंगे तो ये वाला उसका थीटा का ऑपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ये हो गया और ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। सेकंड केस में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला एंगल जब थीटा निकाल रहा है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, क्योंकि इसका ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर दिया है cos C का क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है BC, क्योंकि एडजेसेंट है नीचे में, यहाँ पे थीटा हो रहा है तो इसका लगा हुआ ये है, तो उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो जाएगा BC बाई AC। BC क्या है, BC आपका है 12 बाई 13। ठीक है, cos C देखिए, साइन है cos C का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट हो गया कोसेक C क्या होगा, कोसेक C हो जाएगा 1 बाई साइन C। साइन C का क्या होगा, साइन C हम लोग को पता है 1 बाई साइन C। 1 बाई साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो AC रहेगा, और आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि उल्टा साइड में आपका परपेंडिकुलर होता है। तो AC क्या है, AC आपका है 13 और आपका AB क्या है, AB है आपका 5। तो 13/5 आपका कोसेक C का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपका साइन ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, tan ए का निकाल रहा है, cos C का निकाल रहा है, कोसेक C का निकाल रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर द एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं इतना तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B ड्रॉ कर लेते हैं। ABC राइट एंगल एट B। इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A ये वाला थीटा पूछा है। ठीक है, तो ये वाला थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि उल्टा में आपको परपेंडिकुलर होता है, थीटा का उल्टा में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। tan A आपका दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1। अब मतलब tan A मतलब क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर क्या है, BC बाई AB इक्वल टू 1, मतलब BC इक्वल टू AB लिख सकते हैं। अब AC के निकालेंगे, कैसे होगा, AC इक्वल टू AB प्लस BC का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो यह पे मान लेते हैं, ये जो है AB और BC का यहाँ पे मान लेते हैं वैल्यू जो है x है, और यहाँ पर भी मान लेते हैं इसका वैल्यू जो है ये भी x है, क्योंकि सेम आ रहा है।
रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² क्या हो जाएगा √2x। ए बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी यहाँ पे हम लोग लिए x, ए बी और बी सी हम लोग लिए यहाँ पे x, ठीक है। ये लेट आपको लिखना है एग्जाम में, आपको पूरा लिखना है गिवन डेटा लेट अस एज्यूम ए बी इक्वल टू x। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आप भी एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको लिखना है। तो यहाँ पे आ गया आपका √2x ए सी का। आप पूछा है 2 sin a cos a इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है ना। तो अभी लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 इंटू साइन ए क्या हो गया, साइन ए हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब बी सी बाय ए सी, और आपका कॉस हो गया बेस बाय मतलब ए बी बाय हाइपोटेनस ए सी। अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी सी का क्या है x, ए सी का क्या है √2x, और इसका क्या है ए बी का क्या है x, इसका भी √2x। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा x कट जाएगा, x कट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो 2 कट गया तो ये आपका 1 आ गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ऐसे अगर ट्रायंगल दिया रहेगा आपको बोल देगा प्रूव करो कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1, तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 2 sin a cos a कैसे 1 आ रहा है। कुछ नहीं, tan का वैल्यू दिया है तो वहां से हम लोग ए बी और बी सी का ले लिया। अब मान लो उसका मान x है, बी सी का x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिखना है आपको ब्रैकेट में बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ क्लास के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेशन एंड वी कैन प्रूव द रिलेशन। अंडरस्टूड? कोई भी डाउट है आप पूछिए, तब आपको क्लियर होगा आपका डाउट। अगर नहीं पूछेंगे कैसे क्लियर होगा। नेक्स्ट, इन अ राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर माइनस क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर, कॉस आर एंड टैन आर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और दिया है पी आर माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर, ये वाला थीटा है इसका, यहाँ पे मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। ऑपोजिट में आपका परपेंडिकुलर है, नीचे में बेस है। साइन आर, कॉस आर, टैन आर निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, गिवन क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है कि नहीं। क्यू आर इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर एंड आपका पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं एज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम। इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यू आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर, सॉरी पी आर प्लस पी क्यू इंटू पी आर माइनस पी क्यू। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पे पढ़े हैं, अलजेब्रा में पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर ए मान लेते बी मान लेते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस पी आर प्लस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इक्वल टू पी आर प्लस पी क्यू इंटू 1, क्योंकि इसका वैल्यू दिया है आपका 1, यहाँ पे पुट कर दिए तो आपका वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो यहाँ से आपका वैल्यू यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बन जाएगा, इसका मान लेते इक्वेशन 1, इसका हो जाएगा इक्वेशन 2 पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या बैठा देते हैं, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9। इसका जो ये तो कट गया, 2 पी आर इक्वल टू 9 एंड 1 10, पी आर इक्वल टू 5 आ गया, क्योंकि 2 कट जाएगा 10 से तो 5 आ जाएगा। पी आर इक्वल टू आपका 5 हो गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। पी आर का जो वैल्यू है आपका कहाँ गया, पी आर इसका 5 सेंटीमीटर आ गया।
आप क्यू आर का पी क्यू का कैसे निकालेंगे, पी आर में का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए 5 इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखना है पुट पी आर इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, ऐसा लिखना है आपको। तो क्या आ जाएगा, पी आर का 5 हो जाएगा माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, मतलब पी क्यू का वैल्यू निकल गया। आप क्या पूछा है, आपका पूछा गया है साइन आर, कॉस आर और टेन आर का निकालिए। अब ये वाला जो पार्ट है इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ ताकि एकदम क्लियरली मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है। कुछ नहीं, जस्ट पाइथागोरस का थ्योरम में लिए उसका वैल्यू थोड़ा मैनिपुलेट करके सेकंड इक्वेशन से हम लोग साइड का, आपको मेन मोटिव क्या है, साइड आपको क्लियर कर, मतलब साइड का जो वैल्यू है उसको निकालना है, तभी आप रेशियो निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो मैं मोटिव के लिए क्या किया, साइड का वैल्यू आप लोग निकाल लिए, इजीली निकाल लिए। ठीक है, कैसे निकाले आपको पता लग गया ना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नहीं हो रहा तो बताइएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं लाइन दे देता हूँ। आप पूछा गया है साइन आर, साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू कितना है 4/5, ये आपका हो गया साइन आर। फिर पूछा है कॉस आर, कॉस आर का क्या होगा, कॉस आर का आपका हो जाएगा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे आपका है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी आर, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। और टेन आर पूछा है, टेन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका है पी क्यू और बेस क्या है क्यू आर, तो पी क्यू क्या है आपका 4/3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट साइन, कॉस एंड टेन ऑफ एनी एंगल गिवन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। If there is any doubt, you can call, like raise your doubt on our forum and your doubt will be clear in no time. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो पूछिए। आपको अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस यूनिक चैनल ऑफ स्टडीजेस्ट। चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।